नमस्कार आप सभी को। कल मैंने एक साधना के बारे में जानकारी दी थी। बहुत से लोगों ने मैसेज भी किए कि हम करना चाहते हैं, तो मैंने करने के लिए ही दिया है उसको, ना कि खाली जानने के लिए। लेकिन एक चीज़ जो मैंने साफ-साफ उसमें बताया कि जिनके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र क्रिया या कोई नज़र टूटता या कोई तांत्रिक बंधन लगा होगा या कुछ और भी होगा, तो वो कामयाब नहीं हो पाएँगे। कभी भी नहीं हो पाएँगे, चाहे आप जितना भी रट्टा लगा लिए, तो उसमें आप कामयाबी नहीं प्राप्त कर पाएँगे। तो कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि आप चेक करवाना चाहते हैं तो चेक करवा लीजिए। मैंने कोई वो अ, ये नहीं कहा कि मैं नहीं चेक करूँगा, लेकिन उसका शुल्क है कि अगर आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया का प्रभाव है, तो पहले ही आपको पता चल जाएगा, तो साधना जो है आपकी विफल नहीं हो पाएगी। तो आज स्वार्थ सिद्धि योग था, तो इसीलिए मैंने ये शनिवार का दिन चयन किया कि आप अगर इस मुहूर्त में अगर आप शुरुआत करते हैं, तो 100% चांस रहेगा आपका साधना जो है सफल रहेगी। अभी 5 बजे तक स्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद अ, कोई भी मंत्र जो आपके पास पहले से हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, तो उनका जाप दीपक जलाकर अगरबत्ती वगैरह जलाकर इत्र अपने ऊपर थोड़ा-सा लगा लीजिए, मुँह हाथ धो लीजिए, आसन पे बैठ के 108 बार जाप करिए और प्रार्थना करिए अपने इष्ट देव से कि इसमें सफलता प्रदान करें। तो अगर इस स्वार्थ सिद्धि योग में अगर आपने ऐसा कर लिया, तो जो आपके मंत्र नहीं काम कर रहे हैं, शायद वो जागृत हो जाएँ, काम करने लग जाएँ। एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें कि अगर आप मांस का सेवन करते हैं और शराब वगैरह पीते हैं, तो आप वैदिक मंत्र जैसे ये जो देवताओं के मंत्र होते हैं, बहुत कम काम करते हैं, मैं पहले बता देता हूँ आपको। इसके लिए आपको सात्विक होना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएँगे, क्योंकि मांस खाकर आप किसी का भला नहीं कर पाएँगे, ना ही कल्याण कर पाएँगे। या तो अपना पेट देख लीजिए, खाना देख लीजिए, या तो आप अपना इसमें रुचि जो है, इसको प्राप्त करना है तो उसको देख लीजिए। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि बिना त्याग के कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो अगर आपको इसमें आगे बढ़ना है पूर्ण रूप से, जिसे कहते हैं कि 100% आपको इससे लाभ लेना है, तो आपको इन चीज़ों से दूर होना पड़ेगा। तो जो लोग इस तरह का काम करते हैं, मांस-मदिरा खाते हैं और उनके मंत्र भी चलते हैं, आप कहेंगे कि कुछ लोग तो करते हैं, तो शैतानी विद्या, भूत-प्रेत से ही काम लिया जाता है। जिन जिन्नादि भी शैतानी होते हैं, उनसे काम लिया जाता है। कहीं न कहीं उनके पास वो चीज़ें होती हैं, उससे वो काम लेते हैं। उनको तो वही चीज़ें चाहिए, वही चीज़ों को आपको भी चाहिए, तो दोनों में अंतर नहीं है। लेकिन अगर आप किसी देवी-देवता की सहायता से अगर उस कार्य को करेंगे, तो उसमें आपको सात्विक रहना पड़ेगा, 100% काम होगा। अगर आप कहते हैं कि मांस भी खा लूँ और ये चीज़ भी कर लूँ, तो दोनों में से एक ही चीज़ का आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आपका पेट भरेगा या तो आपका मंत्र पावर आगे बढ़ेगी। दोनों में से एक ही हो पाएगा। ये सच्चाई है, जो कि कोई नहीं बताता है। सबको बस बेचना है, कारोबार करना है। तो कारोबार वाला पोजीशन अलग है, मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूँ, जो मैंने सीखा और जो मुझे मालूम है। और मेरे अनुभव भी काफ़ी हैं जो अलग हैं, वो सार्वजनिक नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब पर। वो अकेले में जो चाहवान है सीखने के, जब समय आएगा तो उसकी भी जानकारी मैं दूँगा, कैसे होता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी, तभी आप तंत्र लाइन में आगे बढ़ पाएँगे। और जिनको अपने घर के बारे में जानकारी लेनी है, अगर उनके घर पे किसी ने कोई तंत्र वगैरह करा रखा है या कुछ है, अगर उसको चेक करवाना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। बस आपका जो है चेक करने की कोशिश करेंगे जैसे समय मिलेगा। अगर किसी को अपने ऊपर कोई शंका है कि उसके ऊपर कोई तंत्र विद्या का प्रयोग हुआ है कि नहीं, प्रभाव है कि नहीं, उनके मंत्र वगैरह अगर सीख रहे, काम नहीं कर रहे, क्या वजह है, तो वो भी आप जानकारी व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं। ये मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो साधना में वही लोग सफल होंगे, तंत्र मंत्र में वही सफल होंगे जो एकदम क्लीन है, जिनके ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आपके ऊपर नहीं है, अगर आपके घर के ऊपर किसी दूसरे मेंबर के ऊपर भी कुछ है ना, तो उसका भी प्रभाव आपके ऊपर आएगा ही आएगा। ये मत सोचिए कि आप उससे बचे रहेंगे। देखिए, अगर आग जलती है, तो जो नज़दीक होता है उसको ज़्यादा आँच लगती, थोड़ा-सा जो दूर रहता है उसको थोड़ी-सी कम लगती, लेकिन आँच लगती है ना। आग जो है वो सबको बराबर नहीं देती, लेकिन जो उसके करीब रहेगी ज़्यादा, वो उसको ज़्यादा प्रभावित करेगी, जो थोड़ा दूर रहेगा तो उसको कम करेगी। भले उसने आग जलाई हो चाहे ना जलाई हो, उससे कोई मायने नहीं रखता। इसी तरह तंत्र है, जहाँ पर तंत्र का प्रभाव होगा तो उसके आस-पास भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आप एक घर में अगर मोहल्ले में किसी घर में तंत्र-मंत्र का प्रभाव है ना,
तो उसके जो बिल्कुल दोनों तरफ या सामने की तरफ जो घर होंगे उनमें भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं वो इफ़ेक्ट वहाँ भी आएगा। घर में आपके आग जल रही है लेकिन उसका धुआँ निकल के बाहर दूसरों को भी दूषित करता है, उसको भी प्रभावित करता है। तंत्र इसी तरह काम करता है। लेकिन लोग इसके ऊपर अध्ययन नहीं करते, गूढ़ अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है और ये रहस्यमयी चीज़ें हैं, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं कोई देता। सब अपने आप को शक्तिमान बनाने के चक्कर में हैं। बस मेरे हाथ मंत्र लग जाए, बस मैं शक्तिमान बन जाऊँ। मंत्र मिलने से शक्तिमान नहीं हो पाएँगे, मेहनत करने से। और चमत्कार के चक्कर में मत रहिए। चमत्कार क्या दिखाकर क्या अपने आप को क्या दिखाना चाहते हो कि बहुत बड़े आप विद्वान हो, बहुत शक्तिशाली हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी है नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी जिए और अगर आपके पास कोई गुण है तो उसका लाभ दूसरों को दे सकते हैं और उसकी जो दक्षिणा आपकी बनती है जिसमें आपका चल जाए तो उसमें आप कर सकते हैं। अब देखिए मैंने ₹250 दक्षिणा रखी है, आप पूरे यूट्यूब पे छाँट लीजिए। बात करने का ₹500 लेते हैं और जो वो एक और ऐप आती है बात करने की उसके ऊपर तो पता नहीं कितने रुपए मिनट चलते हैं, 20-25 रुपए, 30 रुपए मिनट चलता है तो उसमें वो क्या है? वो तो कारोबार है ना। मैं कारोबार थोड़ी करने आया हूँ, मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि असल में होता क्या है। मैं तो खत्म हो जाऊँगा एक दिन लेकिन ये विद्या मेरे अंदर रह जाएगी। मैं जो मेरे अनुभव है, मेरा ज्ञान है, जो मैंने सीखा है वो तो मेरे अंदर रह जाएगा। आप तक तो पहुँच ही नहीं पाएगा। तो जब पहुँचेगा नहीं, आप उसको जानेंगे नहीं, धारण नहीं कर पाएँगे तो ये आगे कैसे बढ़ेगी विद्या? ईश्वर ने मुझे वरदान किया, मान लीजिए मुझे बुद्धि मिली है, तो बुद्धि वही आपको भी मिली है। बस आप उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे, उपयोग नहीं सही ढंग से आप उसको जान नहीं पा रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूँ कि भक्ति ज़रूर करिए, नामदान ज़रूर लीजिए किसी न किसी गुरु से और तांत्रिक तो अलग चीज़ है, लेकिन जो सात्विक जो ज्ञान के ऊपर जो होता है, जो देवी-देवताओं के पूजन होते हैं, उसके द्वारा भी आप किसी सत्संग में जो गुरु होते हैं, उनसे दा जो है नामदान लेकर नाम ज़रूर जपिए। मैं किसी का प्रचार नहीं करता। आपके अंदर जो श्रद्धा जिसके ऊपर हो, उससे नामदान लीजिए और नाम ज़रूर जपिए। क्योंकि वो चीज़ आपके साथ जाएगी ना कि ये तंत्र मंत्र आपके साथ जाएगा। मैं इसे एक दवाई की तरह मानता हूँ, जैसे डॉक्टर लोग दवाई देते हैं रोग मरीज़ को, तो वो शारीरिक तौर पर होता है, तो ये भी शारीरिक तौर पर ही होता है, लेकिन ये अदृश्य रूपी है, मतलब कि ये अलग चीज़ है। तो जो तंत्र मंत्र है ये एक दवाई है, मैं इसे दवाई मानता हूँ। ये कोई इसमें जीवन व्यतीत करने का कोई वो नहीं, आप डॉक्टर इसके भी बन सकते हैं। डॉक्टर ही मान लीजिए, डॉक्टर ही जो इसमें तंत्र मंत्र में आएगा वो भी डॉक्टर ही मैं उसे भी डॉक्टर ही मानूँगा क्योंकि आप इसका इलाज कर रहे हो उसकी बीमारी का, तो वो ये डॉक्टर ही है, कुछ और नहीं है। तो इसमें चमत्कार मत सोचिए। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता वो जो ठीक हो जाता तो क्या वो चमत्कार समझता है? उसकी कला है, उसका हुनर है जो उसने सीखा। तो तंत्र भी ऐसे ही है। अपने आप को कुछ बड़ा मत समझिए, ना ही आप बड़े हो जाएँगे इससे। लोगों की नज़रों में तब आप बड़े बनेंगे जब आपके ज़रिए किसी का कल्याण होगा और उसमें आपका कोई जो है ज़्यादा लोभ नहीं हो, एक दायरे में होंगे तब जाके आपकी जो है प्रशंसा भी हो सकती है, ऐसे नहीं। कारोबार करना है तो उसमें सफल नहीं हो पाएँगे कारोबार में। तो चलो आज के जो प्रयोग है उसके बारे में जानकारी देता हूँ। ये जो आज मैं बताने जा रहा हूँ ये ग्रामीण विद्या है। ये हमारे जो गाँव में भक्त लोग हैं वो प्रयोग करते हैं और मुझे भी ये प्राप्त है छत्तीसगढ़ से। मैंने ये सीखा था, तो इसका प्रयोग कर चुके हैं हम लोग। तो इसके कई तरीके जो आपके घर में अगर कोई तंत्र मंत्र से या खिलाए-पिलाए से कोई परेशान है, अगर किसी के ऊपर कोई भूत-प्रेत की सवारी आती है, तो इसके द्वारा आप जो है उसको हटा पाएँगे। पहली बात तो आज सर्व सिद्धि योग चल रहा है 4 बजे तक, अगर आपको 4 बजे तक मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। आप देख लेंगे तो आपके पास टाइम है। आप इसको 108 बार जाप कर लीजिए। अगर हो सके तो इसको एक श्वास में बोलने की कोशिश करिए। श्वास को अंदर खींचिए और मन ही मन इस शब्द को जो है आप बोलने की कोशिश करेंगे तो ये जल्दी काम करेगा। इसका एक विधान ऐसा है कि एक श्वास में बोलेंगे तो ज़्यादा काम करता है। करता तो वैसे भी है अगर श्वास छोड़कर करते हो तो, लेकिन मैंने ये देखा है, इसमें रिज़ल्ट देखा है। अगर श्वास को रोक कर मंत्र को शब्द को पढ़ा जाता है तो फूँक मारी जाती है तो ज़्यादा काम करता है। तो इसमें भी यही प्रावधान है। तो 108 बार जाप कर लीजिए अच्छे से मुहूर्त में। आगे चल के मैं शॉर्ट वीडियो बनाया करूँगा रोज़ के मुहूर्त के ऊपर, उसमें आप जो है उन मंत्रों का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा प्रभाव देखने को आपको मिलेगा, आप सफल भी होंगे। और जिनके ऊपर मैं फिर बता दूँ अगर कुछ दिक्कत है तो वो कामयाब नहीं हो पाएँगे, चाहे कितना भी जोक लगा लीजिए आप।
इससे पहले आप निजात पा जाइए, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। और इस शब्द को जब भी आपको प्रयोग करना, विधि क्या है, इसकी विधि बता देता हूँ। सामने आप रोगी को बैठाइए। रोगी को बैठाने के बाद पहले तो अपना सुरक्षा घेरा लगाइए, जो भी आपके पास सुरक्षा कवच है उसको अपने शरीर के ऊपर पढ़िए। पढ़ने के बाद सामने रोगी को बैठाया। पहले तो आप जो है उसको मोर पंख से जो है 21 बार कम से कम झाड़ा करिए, दिन में 1 बार। ये प्रक्रिया कम से कम 7 से 8 दिन करिए लगातार। अगर अगर अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं रिजल्ट, तो एक दिन में नहीं, आप में इतने पावर नहीं है कि आप एक दिन में उसको ठीक कर लिए, 3-4 फूँक में ठीक कर ले। ऐसा इतना अभी मुझे नहीं लगता है कि अभी आपके पास इतना वो पावर होगा, क्योंकि सभी परेशान हैं, तो वहीं से पता चल जाता है कि आप क्या क्षमता रखते हैं और आप पावर आपकी क्या है। तो पहले से परेशान है तो 11 बार भी पढ़ेंगे तो नहीं काम करेगा। मैं यही कहूँगा, तो 21 बार आप पढ़िए और फूँक मारिए मोर पंख से। तो झाड़ा करिए, तो रोज़ उसको जो है 7-8 दिन झाड़ा करिए, हो जाएगा। और नहीं तो फिर आप क्या करिए, जो झाड़ू होता है, झाड़ू की सीख ले लीजिए। जो पहले झाड़ू चलती थी, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ये इस टाइप की जो सीख होती थी, ये देखिए झाड़ू की ये सीख है। तो इसको जो है 16 उँगल आपको नाप लेना है ऐसे करके। ये देखिए 4, 4 8, 4 12, 4 16, बस यहाँ से कट कर दीजिए। ठीक है, ये 16 उँगल हो गया आपका। 16 उँगल से आपको इसको तोड़ लेना है। तो 16 उँगल की इसको तोड़कर आपको बराबर उससे आपको झाड़ा करना है, जैसे मोर पंख से झाड़ा करते हैं। सर के ऊपर ऐसे टच करते हुए और नीचे पैर तक ले जाइएगा। इससे अगर आप करेंगे तो रोगी को खड़ा करवा लीजिएगा। खड़ा करके सर से लेके पैर तक इधर से ऐसे नीचे लेके जाना। दूसरी बार पड़ेगा तो इधर से ऐसे लेके जाना, टच करते हुए नीचे लेके जाना। तो नीचे जब लेके जाते हैं तो ऐसे करके आपको मार देना ज़मीन के ऊपर, ऐसे करके। तो ये आपको 21 बार करना है, तो इससे भी हो जाएगा। अगर आपने कोई हवन वगैरह अच्छा, जो सात्विक हवन होते हैं, वो अगर कर रखा है तो ज़्यादा अच्छा, उसकी राख ले लीजिए, नहीं तो कंडी जला लीजिए, उसकी राख ले लीजिए। नहीं तो इसी शब्द का जो है अगर आप 21 बार या 41 बार या 51 बार हवन करते हैं तो उसकी राख भी ले सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। उससे क्या होगा कि एक तो मंत्र में राख में भी आपने जो यज्ञ कर रखा उसमें भी शक्ति है, और जो झाड़ा करने जा रहा है वो तो अलग चीज़ है। तो दोनों शक्तियाँ मिलकर जो है जल्दी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये आपका जल्दी काम कर देगा। अगर ये वाला राख वाला करते हैं, तो सीख वाला भी करेंगे तो खड़ा करके करवाइएगा। और मोर पंख तो आप जो जब झाड़ेंगे तो बैठ के कर सकते हैं। तो ये आपको 7 दिन लगातार झाड़ा करिएगा, 7 से 8 दिन, तो जल्दी ही काम जो हो जाएगा और सामने रोगी को आराम भी देखने को मिलेगा। अगर इससे नहीं हो पाएगा तो जो मैंने पीछे वीडियो में दे रखे हैं उसका प्रयोग करिए। वो इनसे थोड़ा सा ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है, उससे आपको जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। नहीं तो एक तरीका और बताता हूँ, जो मेरे अपने खुद के अनुभव हैं, जो मैं करता भी हूँ और दूसरों को भी बताता हूँ। और जैसे आपने एक मंत्र को चलाया कटान का, तो किसी का तंत्र काट के लिए, तो वहाँ पर अगर आपके 3-4 मंत्र हैं तो उनको सबको 11-11 बार इस्तेमाल कर दीजिए। भले थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये चीज़ अगर आप ऐसा कर देंगे तो आप जल्दी जो सामने वाला रोगी है उसको ठीक कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर ऐसा करेंगे तो आपके शरीर में कमजोरी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑरा पावर आपका तेज़ी से नीचे को जाएगा और उसको पूरा करने के लिए आपको थोड़ा सा समय लग पाएगा, क्योंकि आप भक्ति करते नहीं हैं, नामदान आपने ले नहीं रखा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ऑरा पावर की पोजीशन क्या है। तो अगर ऑरा पावर पहले से डाउन है, आपकी आत्मा में उतना बल नहीं है, सूर्य की पोजीशन भी आपकी अच्छी नहीं है, वो भी कुंडली में दिक्कत कर रहा है या सही डिग्री पर नहीं है, तो आपको जो है तंत्र मंत्र में उतनी सफलता नहीं प्राप्त हो पाएगी। और भी कुछ चीज़ें देखनी होती हैं कुंडली में। अगर उसमें बल है तो आपके तंत्र मंत्र जल्दी काम करेंगे। अगर उसमें आपको पावर नहीं है, ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप तंत्र मंत्र में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, चाहे किसी भी फील्ड में कितने भी गुरु बदल लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले आप अपने आप को सक्षम बनाइए पहले। अगर आप किसी चीज़ को धारण कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो पहले उसके काबिल हो जाइए। जब आप उसके काबिल हो जाएंगे तो वो चीज़ आपको फ़ायदा भी देगी। ठीक है ना? जब आप काबिल नहीं हो उस चीज़ को लेने के लिए तो कैसे हो पाएगा? नहीं होगा। देखिए एक उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए आपकी क्षमता 20 किलो उठाने की है, मैं आपको 50 किलो का दे देता हूँ उठाने के लिए। मान लीजिए एक झटके में आपने 50 किलो उठा भी लिया, ठीक है, तो उठा लिया तो कितनी देर तक उठा के रखोगे? मायने ये उठाना नहीं रखता है, उसको कितनी देर तक उठाकर अपने ऊपर रख सकते हैं ये मायने रखता है कि आपने कितनी देर तक उसको रोक रखा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कितनी मिनट तक आप 50 किलो को रोक सकते हैं। उठाने को तो कोई भी एक झटके में उठा लेगा, तो 2-3 मिनट काम करेगा, उसके बाद
असली परीक्षा तब होगी ना जब 5-10 मिनट हो जाएंगे, तब पता चलेगा आप में कितना बल है। तो वो इसी तरह मंत्रों का भी सिस्टम है। इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है, ये तभी काम करेंगे, नहीं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो आज मैं एक बंगाली यंत्र भी डालूँगा। आज मैंने एक मैंने बताया था आपको, तंत्र के ऊपर भी डालता हूँ। अभी एक ही वीडियो डाला वहाँ पर, सिद्ध तंत्र चैनल जो है उसके ऊपर भी वीडियो आज डालने की कोशिश करूँगा, और सिद्ध यंत्र के ऊपर भी आज एक वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर मैं आज बंगाली यंत्र डालूँगा, वो भी स्वयं सिद्ध है। अगर इन तीनों को अगर आपने जैसे यंत्र, मंत्र, तंत्र तीनों को अगर एक टारगेट दे दिया ना, वो अचूक, अगर आप बिल्कुल क्लीन हैं और अ, थोड़ा बहुत जानते हैं, तो तीनों को अगर एक टारगेट दे दिया जाता है, चाहे वशीकरण हो, विदेशन हो, उच्चाटन हो, कुछ भी हो, अगर एक टारगेट दे दिया जाता है, जहाँ पर 7 दिन लगते हैं ना, वहाँ पर 7 घंटे लगते हैं कभी-कभी, ये देखिएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको कैसे लेते हैं, लेकिन ये अभी मैं नहीं खुलकर बता पाऊँगा। कुछ दुष्ट लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इस तरह कर सकते हैं प्रयोग, इसीलिए मैं नहीं बताऊँगा। उनके रहस्य खुलकर नहीं बता पाऊँगा। ये जो चीज़ें हैं यूट्यूब पर खुलकर नहीं बताई जाती, क्योंकि उससे बहुत से लोगों को हानि भी पहुँचती है। क्योंकि कहीं न कहीं मूर्ख लोगों को वो ज्ञान मिल जाता है, जो कि दूसरों को जो है उम, कष्ट देने में जिनको मज़ा आता है उनको। तो इसलिए अभी छिपे रहे तो ज़्यादा सही है। फिर मिलूँगा किसी नए प्रयोग की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।